सावल, अगर मैं हाथ से अपनी पिया की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में सौंपना चाहता हूँ। मैं सारी जिंदगी एक खौफ के तले गुजार दी। मैं न्यूयॉर्क वापस जा रहा हूँ, मेरा सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है। क्या तुम सारी जिंदगी इसकी हिफाजत कर सकोगे? कुछ तो भरम तेरे प्यार में डूबे ऐसे कैसे कि नाम रख मेरी वफा का। पिया वजह नहीं है, उसने तो अपनी वजह दूसरी ढूंढ ली और यहाँ पे रहने की कोई वजह बाकी नहीं रही। मोहब्बत करते हो उससे तुम? अगर इसमें पिया जी की मर्जी और खुशी है तो मैं अपनी आखिरी सांस तक ये फर्ज निभाऊंगा। मोहब्बत रास्ता देने का नाम है मां, रास्ता रोकने का नहीं। प्रोमो शुरू होते ही एक ऐसा जुमला सुनने को मिलता है जो सीधा दिल पर लगता है। मैंने सारी जिंदगी एक खौफ के तले गुजार दी। अब ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये तो पूरी कहानी की कैफियत बता रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये खौफ है किसका और इस खौफ की वजह से कौन सा बड़ा कदम उठाया जाने वाला है? तो यही खौफ है जो हमें कहानी की असल कश्मकश की तरफ लेकर जाता है। एक ऐसा डर जो एक बहुत बड़े वादे की वजह बनता है। और यहीं पे ड्रामे का जो असल निचोड़ है ना, वो सामने आ जाता है। देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं हो रही। ये एक इंसान की पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी दूसरे के हवाले करने की बात है। प्यार की जिम्मेदारी, सोचें जरा कितना बड़ा बोझ है ये। फिर आता है वो सवाल जो एक लम्हे के लिए सब कुछ रोक देता है। क्या तुम सारी जिंदगी उसकी हिफाजत कर सकोगे? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो एक किस्म की कसम है जिसका वजन पूरी जिंदगी के बराबर है। अब इसका जवाब जो भी होगा वो कहानी का रुख ही बदल कर रख देगा। और जवाब भी वैसा ही है जैसा सवाल था। बिल्कुल पक्का, बिल्कुल अटल। मैं अपनी आखिरी सांस तक ये फर्ज निभाऊंगा। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये एक अहद है, एक ऐसी जिम्मेदारी जो शायद मौत पर ही खत्म होगी। बस यहीं से कहानी की असल बुनियाद पड़ती है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। एक तरफ तो ये एक नया इतना बड़ा वादा किया जा रहा है और दूसरी तरफ मोहब्बत का एक पुराना रिश्ता है जो बिल्कुल टूटने की कगार पर है। तो ये कहानी फर्ज और मोहब्बत के इम्तिहान की बन गई है। एक किरदार अपनी मोहब्बत को छोड़कर जा रहा है और वजह ये दी जा रही है कि यहां रहने की कोई वजह बाकी नहीं। मतलब जैसे मोहब्बत कोई एहसास ही ना हो, बस एक मकसद था जो अब खत्म हो गया है। ये अल्फाज सुनकर कितना दुख होता है जब कोई रिश्ता ऐसे खत्म हो। लेकिन ठहरिए, कहानी का एक और रुख भी है। फौरन ही एक दूसरी आवाज आती है जो इस बात को बिल्कुल झुठला देती है और एक कड़वी सच्चाई सामने रखती है। वजह नहीं है, उसने तो अपनी वजह दूसरी ढूंढ ली है। अब ये सिर्फ एक जवाब नहीं रहा, ये तो सीधा सीधा बेवफाई का इल्जाम है। तो अब हमारे सामने दो अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ कोई कह रहा है कि अब यहां रहने की कोई वजह ही नहीं, जो नाउमीदी को जाहिर करता है, और दूसरी तरफ इल्जाम है कि उसने तो अपनी नई वजह ढूंढ ली है, जो सीधा धोखे की तरफ इशारा है। सच क्या है, वो शायद इन दोनों के बीच में कहीं है। तो ये जो पूरी कश्मकश है ना, ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं है, ये दरअसल दो सोच, दो नजरियात की टक्कर है। और यही चीज हमें कहानी के उस फलसफे की तरफ ले जाती है जो मोहब्बत को एक बिल्कुल ही अलग नजर से देखता है। और वो फलसफा क्या है? वो ये है कि मोहब्बत रास्ता देने का नाम है, रास्ता रोकने का नहीं। क्या गहरी बात है। और ऐसा लगता है कि यही सोच है जिसकी बुनियाद पर एक किरदार इतना बड़ा, दिल तोड़ देने वाला फैसला कर रहा है। क्या वाकई सच्ची मोहब्बत का मतलब यह है कि अपने प्यारे को जाने दें, भले ही खुद को कितनी तकलीफ हो? यही वो सवाल है जो अब कहानी के बिल्कुल मरकज में है। तो अब आखिर में हमारे पास क्या बचा? एक तरफ एक पक्का वादा है, दूसरी तरफ एक टूटा हुआ दिल, और इन सब के बीच मोहब्बत का ये अजीब फलसफा। फाइनल में इन सब गुत्थियों को सुलझाना है। देखना यह है कि आखिरी फैसला किसके हक में होता है। प्रोमो ने हमें कुछ बहुत ही उलझे हुए सवालों के साथ छोड़ दिया है। एक तो वो वादा है जो मरते दम तक निभाना है, दूसरा वो मोहब्बत का रिश्ता है जो बिखर चुका है,